तो महाराज जी, जैसे आपने कहा कि काशी पहले भी थी, काशी आज भी है और काशी सदैव रहेगी। तो जैसे हमने कहा कि काशी इस युग से भी पहले थी, काशी सदैव से थी। तो जो हमारे पिछले कुछ युग रहे हैं, सतयुग रहा है, द्वापर युग रहा है, त्रेता युग रहा है, भगवान राम का युग था, भगवान कृष्ण का युग था, तो क्या कभी भगवान राम कृष्ण ने भी काशी जी के दर्शन किए? स्वतः काशी आए हैं, अपने नाम से उन्होंने स्थापित किया शिवलिंग रामेश्वरम महादेव, श्री कृष्णेश्वर महादेव। अपने पुत्र को तारने भगवान श्री कृष्ण आए। राम तो ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए आए, क्योंकि रावण को भगवान राम ने मारा है तो ब्राह्मण है रावण जी। ब्रह्म हत्या का पाप लगाया तो रघुनाथेश्वर महादेव के रूप में भगवान राम जो है तपस्या किए हैं, भगवान शिव को प्रसन्न किए हैं। और ऐसा स्थान है वहाँ जो है कि दर्शन करता है उसे हरिहर की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। काशी का एक धर्म पीठ है, वहाँ धर्मेश्वर महादेव भी बगल में ही स्थित है, जिनका दर्शन करने से एक माला गायत्री का फल खाली दर्शन से ही मिल जाता है। वहीं बगल में ही आपका एक देवी जी का भी मंदिर विराजमान है, अपना विशालाक्षी देवी, जिन्हें आपका ये कहते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक है। बात है। तो मानी भगवान राम, भगवान कृष्ण सब काशी में आके तपस्या करके गए हैं। सब कोई ऐसे कोई भगवान ही नहीं जो काशी में ना आए हो। सारे ज्योतिर्लिंग, सारे नवग्रह, राम जी, कृष्ण जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ऐसा कोई नहीं। जितने भगवान आप निकाल लीजिए हमारे सनातन में 33 कोटि देवी देवता काशी में अपने नाम से वास करते हैं। और समझिए उन देवी देवताओं के भी जो अनेक रूप हैं, जैसे विष्णु जी के अनेक रूप हैं, शिव जी के अनेक रूप हैं, वो सब वास कर रहे हैं काशी में। लक्ष्मी जी के भी अनेक रूप काशी में, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अलग अलग रूपों में विराजमान है। उन्हीं का तो रुद्राभिषेक काशी में नित्य हो रहा है, सेवा हो रही है। अब बात है, जब काशी में जल बरसता है ना सावन में ऊपर से, तो भगवान इंद्र भी कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि हम ऊपर से रुद्राभिषेक कर रहे हैं जल से, वो भी काशी के ऊपर। काशी के ऊपर। सोचिए कितना अद्भुत भाव। ये भाव हम सोचते हैं भगवान विश्वनाथ की कि क्या इंद्र देवता को आनंद मिल रहा हो कि ऊपर से जो है। और हम लोग उस समय मंत्र बोलते रहते हैं, कहीं घाट किनारे भीगते हुए रुद्राभिषेक चलता है, भगवान शिव की कृपा होती है। अलग ही अनुभव होता होगा वो एक। शब्द में वर्णन कर पाना मुश्किल है, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे अभी आपने सावन की बात की, और अब कुछ ही हफ्तों में सावन भी आने वाला है जी। और सावन को महादेव का महीना माना जाता है, भरपूर महादेव की भक्ति होती है सावन के महीने में। तो क्या है सावन की खासियत, क्यों सावन को इतना महादेव की भक्ति के उसमें देखा जाता है? क्या चीजें सावन में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्यों है सावन इतना इम्पोर्टेंट? देखिए, सावन के महीने की बात अगर होती है तो एक भाव है काशी का भजन का, उससे आप बात शुरू करूँगा। आए सावन मास सुहावन, सब मिली शिव पूजन को आए। तो सावन मास में कैसे पूजा करें? गंगा जल केसरिया चंदन, गंगा जल केसरिया चंदन, अतर सुगंध लगाय शिव जी को, अतर सुगंध लगाय शिव जी को। आए सावन मास सुहावन, सब मिली शिव पूजन को आए। सावन में क्या होता है, अनेक अनेक प्रकार के फूल पत्ती खिल जाते हैं। भांति भांति के फूल खिले हैं, भांति भांति के फूल खिले हैं, माला रयो बनाय शिव जी को। अर्थात उन फूलों से भगवान शिव के लिए माला बनाए। अब भगवान शिव की पूजा सावन मास में गंगा जल, चंदन, बिल्वपत्र और इत्र, अगर हम किसी को सुगंध प्रदान करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा? सुगंध आएगी। हम जो करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हम ये सोचेंगे कि दाल बो करके चावल मिल जाए, चावल बो करके दाल मिल जाए, तो संभव नहीं। आपको जो चाहिए उससे संबंधित चीज़ें भगवान शिव को क्या करिए? श्रावण मास में अर्पण करिए। एक दो ही चीज़ें भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी सब चढ़ा दीजिए शिव जी को। आप भी चढ़ जाइए। एक भक्त तो भगवान शिव के ऊपर ही चढ़ गया, गया था चोरी करने। चोरी करने, वहाँ लाइट बत्ती नहीं थी, तो क्या किया? अपनी कपड़ा निकाल करके जला दिया और भगवान शिव के ऊपर घंटा चुरा रहा था और चढ़ गया। तो भगवान शिव उसका चोरी का भाव नहीं देखे, भगवान शिव देखिए तो हमको ही चढ़ गया। तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। क्या जब यमराज के पास वह गया तो तुरंत भगवान शिव के गढ़ भी पहुंच गए।
कहीं आप क्यों आ गए इनको बचाने, कहीं इसका एक पुण्य इतना बलशाली है, इसने 1 मिनट के लिए भगवान शिव के देवालय में प्रकाश किया है। तो सोचिए अगर हम भगवान शिव के देवालय में, शिवालय में, श्रावण मास में या किसी भी मास में, श्रावण क्योंकि भगवान शिव का प्रिय मास है, दीप दान भी कर दें तो भगवान शिव हम पर कितने प्रसन्न होंगे। यमराज के मुख हमें कभी नहीं देखना पड़ेगा। 1 मिनट से इतना फल दे रहे हैं भगवान शिव, जबकि उसका तो इंटेंशन भी था कि चोरी करना है। हाँ, हम तो कई बार भाव से, श्रद्धा से, और इस कलयुग में तो कई बार अनेक भजनों के माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से हम उस स्टेज में इजीली पहुंच जाते हैं। बहुत एक्चुअली ये डेप्थफुल चीज़ है।